सरकार तो संजय जी, क्या आप यूपी कैबिनेट में हिस्सेदारी चाहते हैं? मैं उनसे ये समझाया कि आपने वादा किया था कि हमें राज्यसभा भेजेंगे, आपने वादा किया था कि आपके लिए हमें कैबिनेट मिनिस्टर का पावर देंगे जो आपको समाज में जाकर उस व्यवस्था देखेंगे, उनको सुरक्षा न्याय दिलाएंगे। लेकिन न देने का नतीजा क्या था कि हमारे लोगों को प्रमाण पत्र दूसरे को दिया जा रहा था। हमारे लोग जब चौकी फूंक रहे हैं तब जाके बेचारे विजय प्राप्त कर रहे हैं। कितनी चौकी फूकेंगे तो मिलेगा? अगर हमें आप पावर देते हैं तो अब से जो बचा समय है उस पर हम करके दिखा दूंगा कि जो हमारे मछुआरों को मारने के लिए जो लाशें फेंक दी गई वो अधिकारी को हम सस्पेंड कराएंगे। आज के दिन में मायावती जब आई थी तो बरगतीन की जमीन 2007 में जो इनके नाम आसामी दर्ज था सदियों से, उसको मायावती जी ने छीन लिया था और उसे राज्यसभा में राज्य सरकार में दे के और पट्टा कर दिया। पट्टा इन्हें मिलता था चार बार में 10 साल का, 4 बार में पैसा जमा करते थे। उसे सपा की गवर्नमेंट में 4 बार हो गया, थोड़ा बढ़ा दिया। आज के दिन में इनके अधिकारी ऐसे हैं कि ऊपर से तो कमल हैं, अंदर से पिछली सरकारों के सारे गुण हैं। उन्होंने उसे 10 गुना बढ़ा दिया और उसका एक नियम निकाल दिया 15 दिन में जमा कर दो। तो संजय जी, कल मुलाकात हुई, आज फिर अमित शाह ने आपको बुलाया है। तो मैंने सारा कुछ ब्रीफ कर दिया कि अब वो 15 दिन में जमा नहीं कर पाया तो उनका जब गेवर बेच गया कर टेंडर कैंसिल हो गया, मछली बारी नहीं मार पा रहा, वो सारे लोग हमें घेर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि साहब कि आपने वोट दिलवाया इसलिए दर्द देने के लिए। बहन जी ने दर्द दिया ही था, कांग्रेस ने दर्द दिया ही था, पिछली सरकारों ने दर्द दिया ही था, आप दर्द बढ़ गया। तो इस दर्द की क्या दवाई है? आप उसको सही से समझिए। और इनके आरक्षण के मुद्दे उन्होंने कहा तो 17 जातियों को शामिल करना पड़ेगा, लंबा प्रक्रिया। हमने कोई प्रक्रिया नहीं है, तो खाली पिछड़ी में हमारा नाम निकाल दीजिए। 1992 से पहले हम अनुसूचित जात में दर्द है पहले से, राष्ट्रपति ने लिख कर दिया है। हमारी फाइल को मुकुल वासनी ने गायब कर रखा, मुकदमा लिखा रखा है। आप केवल लिखना इतना है कि जैसे आपने उत्तराखंड में लिख रखा है कि सरकार जाति इन जातियों का समूह है, वैसे मझवार जाति ने कहना ठीक है, इसको हम दिखवाते हैं, होमवर्क करते हैं हम आपको। हमको 24 घंटा समय, हमने कहा मेरे लोग हमें घेर लिए थे गोरखपुर में, हम तो आने वाले नहीं थे। हमने कहा भाई 2 साल हो गया, क्या जाए, कहते थक गया। यूपी में कहो योगी जी से कहते थे ऊपर बात करो कि भाई अभी टाइम नहीं है। ठीक था, कोरोना आ गया था, लेकिन अब तो हो गया। मैंने कहा कि भाई बिना अब कुछ लिए जाएंगे नहीं। हंसने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमें टाइम दो, आना नहीं, और 24 घंटे या 2 दिन हम मतलब कल बुलाते हैं हम आपको, फिर उससे होमवर्क कर लेते हैं, फिर बुलाते हैं। ये सारा कुछ जब मैं 3 दिन पहले से सूचना दिया तो होमवर्क तो हो ही रहा है। योगी जी में आ गए और सब आ गए, तो चल रहा है। अगर इतना चल रहा है तो इसके मतलब सूचना हमारी सही जगह जा रही है, तो काम भी हो जाएगा, हमें पूरा उम्मीद है। तो संजय जी, आप लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निषादों पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम महाराज जी से क्यों कहें, क्योंकि आज के दिन में वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर हमारा आरोप है। क्योंकि वो हराने जिताने का काम तो उसकी गलती की वजह से न। लेकिन सरकार तो ऊपर है ना, ब्यूरोक्रेसी से ऊपर है सरकार। नहीं, सरकार ऊपर है तो मैं उसी बात तो उनको कहना, सरकार तो भाजपा की है ना, न योगी की है न मोदी की है। तो इसीलिए सरकार तो भाजपा की है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कहने आया था कि इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी रहेगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके लिए आप सभी दलों का कम से कम 2 साल हो गया किसी दल की तो बैठक नहीं कराए। अब मैं सहयोगी दल हूँ, एक बार भी पूछे नहीं क्या चल रहा है। लेकिन संजय जी, एकदम खुले मन से बताइए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं निषादों के लिए? निश्चित रूप से चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का समझौता था निषाद पार्टी का 2019 में। एक मुश्त वोट दिलाया, 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, 1-1 लाख वोट है। हम लोग गोरखपुर जीत चुके हैं, कैराना नूरपुर जीत चुके हैं, और हमने 15 दिन में हमने संत कबीर नगर जीता है। मैं करके दिखाया हूँ, वोट डलवाया हूँ। उन्होंने वादा किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे या कैबिनेट भेजेंगे, बड़ा सा आपको मंत्रालय, आपको पावर दिया जाएगा, आपके कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो हमारे समाज के लोग अब जो है वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि भाई हम लोगों ने उपचुनाव में सीट मांगा था, हम लोगों ने जिला पंचायत में मांगा, नहीं दिए। हमारे लोग लड़ गए कार्यकर्ता, देख लीजिए क्या दशा हो गई, भाजपा नुकसान हो गए। फिर हम लोग अलग लड़ेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। आप सोच लीजिए, आप हम लोगों को जितना वादा किए थे हिस्सेदारी का प्रशासन में हम लोगों को दीजिए, और हम लोग अब से दुरुस्त कर लेंगे। 6 महीना है। बीजेपी को धमका रहे हैं आप? नहीं, धमका नहीं रहे, मित्र होने के नाते उन्हें बता रहा हूँ। निंदक नियरे राखे आंगन कुठी सवाए। हम धमका हमारे वॉइस पर, हमारे संदेश पर उन्होंने कहा भाई हम सही जानकारी देने आए हैं। देते रहे, उसका असर नहीं आ रहा था, सही देने आए और दे के उस पर काम करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए। और सर्वे कराने के बाद उन्होंने वो धमकाएंगे किस बात का? हम लोग उस लायक हैं नहीं। हम लोग छोटी पार्टी, बड़े भाई, हम लोग छोटे भाई हैं और उनके आए हुए हैं, और आगे भी हम लोग रहना चाहते हैं। ये चूँकि राम के पास सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना से लंका पर विजय प्राप्त किया था। मेरी सेना से कांग्रेस 70 साल
राज की, सपा बसपा के पास सीट, वो सेना तब दूसरे लोग राष्ट्र उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, सेनापति। अब मछुआरों के सेना अध्यक्ष डॉक्टर संजय हैं। हम जहाँ खड़ा होते हैं सपा बसपा इकट्ठा हो गई, आप देख लो 2019 में क्या हो गया, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, देख लो क्या परिवर्तन। अब वोट बैंक हमारा मछुआरों का एकदम है, तैयार है, हमारे लोग कैडराइज हैं, हमारी सामाजिक ऊर्जा और राजनीतिक ऊर्जा में बदल चुकी है, और वोट में हमारे लोग ट्रेंड कार्यकर्ता हैं। 403 विधानों सभाओं में हमारा संगठन है, 75 जिलों में। अभी हमने 7 जून को जो रेल ट्रैक कांड हुआ था, जो एक मामला और भी था, मुकदमे हमारे राजनीतिक लगे थे, उसको भी हटाने का वादा किया था, नहीं किया। 7 जून को हमने सारी तहसीलों में ज्ञापन दिया है, अभी 7 जून को ज्ञापन दिया, दूसरे दिन मैंने मिला, हमने कहा हमारे सारे तहसीलों में संगठन खड़े हैं और इसको नज़रअंदाज करना आपकी भूल होगी, इसलिए जो वादा किया उसे जल्दी पूरा करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं संजय निषाद ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें यूपी कैबिनेट में हिस्सेदारी चाहिए, चूंकि निषादों की अनदेखी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और वहीं सीएम योगी